नहीं, वो डिफ़िकल्टी है बिकॉज देखो क्रिकेट नंबर वन स्पोर्ट है इंडिया में और सारा इंडियंस क्रिकेट फॉलो करता है बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप जीतता है। वो फुटबॉल अभी तक वो लेवल वर्ल्ड स्टेज में फुटबॉल इंडियन फुटबॉल सफलता में आई थिंक काफ़ी हम लोग पीछे हैं। एक तो यस फुटबॉल एक ही स्पोर्ट है वर्ल्ड में जो ग्लोबल स्पोर्ट माना जाता है, वो है फुटबॉल बिकॉज हर एक कंट्री फुटबॉल खेलता है। आज फीफा जो फुटबॉल का बॉडी है फीफा में आई थिंक यूनाइटेड नेशन से भी ज़्यादा मेंबरशिप फीफा में है कंट्रीज़ में, और हर एक कंट्री एक ही स्पोर्ट खेलता है, वो है फुटबॉल। तो इसलिए चैलेंजेस डेफिनेटली ज़्यादा है। क्वालिफाई वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी एशिया में ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज है, ओनली 4 कंट्रीज अलाउड है पार्टिसिपेट करने के लिए। आउट ऑफ दैट आप देख सकते हैं कि एंटायर गल्फ कंट्रीज यूएई, कतार, सऊदी, ईरान, इराक, ये सब फुटबॉल में इतना इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आपके पास ऑलरेडी बिग नेम्स है, जापान, साउथ कोरिया, इंक्लूडिंग चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन फुटबॉल। फिर भी चाइना भी अभी तक वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाया बहुत साल से। तो इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस है बिकॉज क्वालिफिकेशन में 4 टीम जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी अभी एशिया में आके खेलता है, तो वो लेके काफ़ी चैलेंजेस रहता है। वर्ल्ड कप जो सब बोलता है वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया को, तो क्वालिफाइंग करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसलिए आई थिंक व्हेन यू लुक एट इट, पीपल एक कंट्री को सक्सेस में देखता है, उसी के साथ ही आदमी लोग भी उसका, और कोई भी टीम सक्सेस होता है तो आदमी लोग कनेक्ट हो जाता है। एंड क्रिकेट तो शायद इंडियंस को दे पा रहा है। सो कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स वो लेवल में सक्सेस मिलने से मुझे लगता है कि इंडिया में भी वो लेवल का सपोर्ट दूसरे स्पोर्ट्स को भी मिलेगा, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स को भी सक्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने एक बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था 1950 में, तो हम तब भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हम कहाँ लैग कर गए? नहीं, जब इंडिया ब्राज़ील में हम लोग क्वालिफाई हुआ था उस समय क्वालिफिकेशन नहीं होता था वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए, बिकॉज वर्ल्ड कप फुटबॉल भी उस समय शुरुआत हो रहा था। एंड उस समय फुटबॉल ओलंपिक से बड़ा नहीं था। अभी आज देखेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ अ बिग इवेंट, इज़ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड, इंक्लूड बिगर देन ओलंपिक्स। उस समय 50s का समय में ओलंपिक्स बड़ा था फुटबॉल से, और फुटबॉल वर्ल्ड कप जब शुरुआत हो रहा था। तो इसलिए इंडिया जब क्वालिफाई हुआ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को या एफएफ को, उस समय कॉस्ट वाइज बहुत एक्सपेंसिव था जाना ब्राज़ील ट्रैवल करने के लिए। दिस इज़ द रियल स्टोरी। काफ़ी स्टोरीज है कि इंडिया फुटबॉल बूट नहीं पहनता था। उस यस ट्रू था कि इंडियन प्लेयर्स लोग उस समय बूट नहीं, खाली पैर में खेलता था, बेयर फुट प्लेयर्स था। तो ये भी कहता है कि नहीं, वो लोग बूट पहनना पड़ता था, रूल था कि बूट पहन के खेलना, इंडियन प्लेयर्स लोग नहीं माना इसलिए नहीं गया। एक स्टोरी है, ये भी सच्ची है, बट मेन रीज़न था आई थिंक वो लोग चाहता था कि ओलंपिक्स जाके खेले, बिकॉज ओलंपिक्स इज मोर प्रेस्टिजियस उस समय। प्लस ब्राज़ील में जाना फुटबॉल के लिए सिर्फ वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और उस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप 12 या 16 टीम से ज़्यादा होता ही नहीं था। अभी तो ऑब्वियसली इट्स एंटायर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड खेलता है, क्वालिफाइंग्स होता है। उस समय बहुत कम कंट्रीज़ खेलता था, तो इसलिए आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाज एक्सपेंसेस हाई था। फुटबॉल फेडरेशन के पास वो बजट नहीं था, प्लस वो लोग चाहता था कि ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म करे।